नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाई रेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ से कुछ प्लांट्स लेके आई थी। तो मैं अभी ये एरिका पाम का प्लांट्स भी लेके आई थी दो। तो मैंने सोचा मैं लगाने जा रही थी, मैंने सोचा आपके सामने लगाऊं तो आप भी इसको देख सकते हैं कि कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम इसे लगाएंगे और उसके बाद फिर इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो आप ध्यान से देखें कि ये इसकी मिट्टी कैसी होती है और कैसे इसमें गमले में इसको लगाया जाता है, ये सब आप डिटेल्स ध्यान से देखें। तो हम शुरू कर रहे हैं वीडियो। ये देखिए, ये एक गमला हमने लिया है, बड़ा गमला लेना है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मुँह भी खुला हुआ है काफ़ी, और नीचे से भी इसकी चौड़ाई ठीक है कि इसकी जड़ें फैलेंगी तो ये अच्छे से ग्रो करेगा इसमें। तो देखिए, पहले हमने इसमें छेद कर लिए हैं गमले में। ये देखिए, कई सारे इसमें छेद करे जाएंगे। और फिर हम इसमें क्या करेंगे कि ये मिट्टी के जो ये पीसेज हैं मिट्टी के, ये हम इसमें, देखिए इसमें लगाने की भी स्टाइल होती है एक। आप जब इसको लगाओगे ना तो आप ऐसे ना लगाएं, आप इसको ऐसे लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ऐसे करके लगाओगे तो ये पानी सही ड्रेन नहीं होगा। हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो हमने इस पे ये लगा रहे हैं, इसको पहले हम ये देखिए ऐसे इसको लगा देंगे हम। ये देखिए लग गए हैं ये। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी मिट्टी भरेंगे। और मिट्टी का मैं प्रपोर्शन आपको बता देती हूँ कि मिट्टी का क्या प्रपोर्शन होगा इसमें, जिससे आपका गमला, आपका जो पेड़ है ये अच्छी प्रकार से चले, अच्छा ग्रो करे और गले ना। तो इसमें हमने 50% गार्डन सॉइल लिया है। ठीक है, गार्डन सॉइल मतलब जो बगीचे की मिट्टी होती है वो वाली सिंपल वाली मिट्टी। और गार्डन सॉइल, एक तो सिंपल मिट्टी होती है, गार्डन सॉइल जो होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा मिक्सचर मिला रहता है कोई ना कोई, जैसे कुछ वर्मी कंपोस्ट वगैरह। तो हमने 50% तो गार्डन सॉइल ले ली। उसके बाद हमने 25% इसमें रेत डाला है और 25% हमने इसमें डाली है वर्मी कंपोस्ट, जिससे कि मिट्टी जो है वो ड्रेनेज वाली बन जाए और पानी उसमें रुके ना। तो हमने इसमें जब ये डाल दिया, इसे अच्छी तरह से ऐसे हमने मिक्स कर लिया है सारे को, क्योंकि मिट्टी में बना के ही पहले ही तैयार रखती हूँ। तो ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये मिट्टी को देखिए आप कितना भरेंगे हम गमले में। ऐसे करके इसको, अगर कुछ डले बनते हैं तो आप इसको तोड़ के ऐसे करके पूरा मिट्टी को ऐसे डालें। ऐसे हम इसको डालते रहना जब तक हमें जरूरत है, और इसको इकसार करते रहेंगे ऐसे। चीज देखिए, जैसे जड़ वगैरह है तो उसे निकाल देंगे बाहर। अब ये मिट्टी हम पहले पूरी डाल लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब हम पहले इसको क्या करेंगे, मिट्टी तो हमने ये इतनी डाली है, तो पहले ना हमें मिट्टी कहाँ तक हमारी आनी चाहिए। अभी थोड़ी और डल सकती है इसमें, तो थोड़ी मिट्टी और डाल लेंगे, क्योंकि प्लांट जो हम इसमें लगाएंगे वो ना तो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही बिल्कुल नीचे तली में होना चाहिए। इसका भी एक मतलब इसका स्टाइल होता है एक, कि कहाँ आप प्लांट को रखेंगे। और प्लांट में जो है लगाने के बाद गमले में कम से कम इतनी 2 इंच की जगह खाली रहनी चाहिए। तो ये आपके जो यूनिक पॉइंट्स होते हैं, ये इन्हीं से आपका गमला और सही चलता है और पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। तो देखिए, अब ये हमने मिट्टी डाल लिया, ये इतनी मिट्टी हमने डाल दी। अब हम देखिए प्लांट ये वाला जो मैं लेके आई थी, देखिए कितना खूबसूरत प्लांट लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा प्लांट लग रहा है ये। इसको हम इसमें लगाएंगे। तो इसको निकालेंगे पहले। देखिए ये निकल नहीं अगर रहा है तो हम इसको कैंची से काट लेंगे। इसकी जो पॉलीथीन है इसको हम कैंची से ऐसे काट देंगे।
वैसे आप ये पॉलीथीन्स जो है ना, अगर निकल जाती हैं ढंग से तो ये रख सकते हैं आप अपने पास, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कटिंग लगाने का एक सोर्स है इसमें, क्योंकि वो लोग छेद अच्छे प्रकार से करे होते हैं, इतने करे होते हैं कि इसमें कटिंग बढ़िया चलती है। तो हम इसको रख भी सकते हैं अगर ठीक से निकल जाए, लेकिन इसकी जड़ ना ख़राब हो, जड़ डिस्टर्ब ना हो, ऐसे आप इसको निकालें पॉलीथीन को। अब देखिए ये हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेंटर देखेंगे इसका सेंटर हमने देख लिया ये, और देखिए सेंटर में है या नहीं है, ये देखते हैं। ये सेंटर में हमने इसको रख दिया। अब हम इसमें बाकी मिट्टी भरेंगे। गमला काफ़ी बड़ा है तो मिट्टी भी काफ़ी सारी इसमें जाएगी, तो हम पहले ही ज़्यादा मिट्टी लेकर आए थे, क्योंकि ये गमला काफ़ी बड़ा है और ये लगाना भी बड़े ही उसमें चाहिए गमले में, तो अच्छा लगता है, ये बढ़िया चलता है, बड़ा हो जाता है खूब। 6 से 10 फीट की हाइट इसकी हो सकती है। आउटडोर में इसकी और भी लंबी बढ़ सकता है, ये 18 से 20 फीट तक हो सकता है। ये अगर और बड़े गमले में आप लगाएंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं जल्दी से भर देती हूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है अभी प्लांट्स, इस फ्लावर वाले प्लांट के बारे में। खूबसूरती तो इसमें है ही, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो भी गजब के हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आप सुनिएगा उसको, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ये आप सभी के घरों में देखोगे लगा हुआ प्लांट, क्योंकि बहुत सुंदर प्लांट है, तो सभी इसको अपने घर में लगा लेते हैं। देखिए ये मिट्टी मैंने भर दी है। अब वो इसका जो मिट्टी वाला पार्ट था वो देखिए दब गया है इस मिट्टी में, तो बस ऐसा ही होना चाहिए। ये ना हो कि वो नीचे वाला मिट्टी, जो इसकी मिट्टी है पेड़ की, वो ऊपर दिखती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब आपका ये प्लांट लग चुका है। ये भी मिट्टी में डाल देती हूँ, थोड़ी सी और बची है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका है गमला तैयार। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ से जितना गंदा हो गया ये साफ़ कर दें, और बाद में इसको गीले उससे साफ़ कर देंगे। ये हमारा प्लांट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा, चाहे गीली भी मिट्टी हो, थोड़ा सा छींटा ज़रूर दिया जाता है, ताकि ये प्लांट सेट हो जाए। ये मतलब मिट्टी में एकदम सेट रहे, नहीं तो क्या होगा, अगर हम छींटा नहीं देंगे तो यहाँ से ये सेट नहीं होगा और हिलता रहेगा। तो इसलिए जब देखिए अभी गीली है ये मिट्टी बरसात के कारण, तो ये मतलब फिर भी हम इसमें थोड़ा सा छींटा मार करके पानी देंगे। तो ये हम लगा चुके हैं और थोड़ा सा छींटा मार के पानी दे देंगे इसमें। तो ये प्लांट का हो गया हमारा तैयार। तो ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर आपको अपने घर की सुंदरता बढ़ानी है और उसका वातावरण साफ रखना है, तो आप इस प्लांट से मिलिए। ये है एरिका पाम। ये एरिका पाम जो है घर, ऑफिस और गार्डन का ऐसा प्लांट है जो ना सिर्फ सुंदर है बल्कि आपकी सेहत का भी रखवाला है। एरिका पाम, जिसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, इसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, और इसका जो ये मूल निवासी है कहाँ का है, मेडागास्कर का। इसकी पत्तियाँ लंबी, चमकदार, हरी और पंखे जैसी होती हैं। देखिए कितनी लंबी लंबी, अभी तो ये छोटा ही है प्लांट, तो भी इतनी लंबी इसकी पत्तियाँ होती हैं और चमकदार ग्रीन होती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं और पंखे की तरह होती है। ये देखिए पंखा जैसे होता है ना, ऐसे पंखा ऐसे ऐसे हम हवा करते हैं, तो ये उसी की तरह लगती है बिल्कुल। और ये बेहद ही रॉयल लुक देता है। ये पत्तियां जो हैं इसकी रॉयल बना देती हैं इसको। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये एयर क्लीन करता है। एरिका पाम आपके घर की हवा से क्या क्या निकाल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है, टॉक्सिन्स निकाल देता है और धूल को कम कर देता है। तो ये एक नेचुरल प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर, जिससे आपके घर की नमी जो है वो कंट्रोल में रहती है, या कहें तो बैलेंस्ड रहती है। अब इसे अगर आप एसी वाले किसी कमरे में या जहाँ हीटर चलता है सर्दियों में वहाँ रख दें, तो ये जो प्लांट है उसकी ह्यूमिडिटी को बनाए रखेगा,
जैसे एसी में ख़त्म हो जाती है ना, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाती है, उसके कमरे में रख दे अगर हम एसी को चला लें या हीटर चला लें, तो ये उसको क्या करता है, संतुलित रखता है। अब इसकी हम देखभाल कैसे करेंगे? इसे सबसे पहले तो रोशनी तेज चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष चाहिए। अगर आप सीधी धूप में रख दोगे इसको तो पत्तियां जो हैं वो जल जाएंगी इसकी। तो इनडायरेक्ट लाइट में, यानी कि शेड के नीचे, हल्का सा शेड हो उसके नीचे आप इसे रखें जहां डायरेक्ट लाइट ना पड़े इसके ऊपर। मिट्टी को हल्का नम रखें पर वाटर लॉगिंग ना होने दें। गर्मियों में 2-3 बार पानी दें और सर्दियों में 1 बार पानी दें, तो मिट्टी इसकी नम बनी रहे। और ऐसा ना हो कि आप पानी भरते रहें इसमें कि ये तो रोज़ पानी दे दें हम इसमें तो बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको वाटर ऊपर से भरने ना दें, बस नमी रहनी चाहिए। मिट्टी देखिए इस समय बिल्कुल सही है, ये मिट्टी कितनी अच्छी देखिए लग रही है आपको, चिपक तो नहीं रही मेरे हाथ पे देखिए। तो ऐसी भुरभुरी मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए और अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, जैविक खाद से भरपूर हो। ऐसी मिट्टी में ये प्लांट लगाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने इसमें कितनी कितनी डाली है मिट्टी, खाद, सब मैंने आपको बता दिया है। इसमें तापमान कितना होना चाहिए इसके लिए? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ये प्लांट अच्छे से तभी ग्रो करेगा। अगर इसका टेम्परेचर 18 से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है या 25 से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करता, जलने लगता है। खाद इसमें कब देनी चाहिए? हर महीने हल्की लिक्विड खाद में, खासकर गर्मियों में हर महीने देते रहें इसमें लिक्विड खाद। और गर्मियों में तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए लिक्विड खाद का। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, ये सुनिए आप। इसका प्रयोग हम लिविंग रूम के कोने में, यानी कि इसकी कहाँ कहाँ सजावट हो सकती है। एक तो लिविंग रूम के आप कोने में लगा सकते हैं इसको, बालकनी में, गार्डन में, या प्रवेश करते ही एरिका पाम हर जगह शान बढ़ाता है हमारे घर की। और हाँ, अगर आपको एक नेचुरल बैकड्रॉप चाहिए तो मैं बता दूं, वीडियो या फ़ोटो लेने के लिए ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। मतलब आपने देखा भी होगा जहाँ ये प्लांट्स लगे रहते हैं होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे सब जा के पिक्चर खिंचवाते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये एक सेल्फी पॉइंट भी बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में ताज़ी हवा, पॉजिटिव एनर्जी और लग्जरी लुक हो तो एरिका पाम को ज़रूर लगाएं। ये जो है बहुत ही रॉयल मैंने बताया होता है, तो इसका लुक जो होता है बहुत लग्जरी होता है। आप इसको लगा देख लेते हैं ना, अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे इस वाले प्लांट की तरफ। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और बता देती हूँ। ये प्लांट 7 से 10 साल तक इंडोर में चल सकता है और आउटडोर में ये 6 से 10 इंच जो है बढ़ सकता है, और 7 से 10 साल आउटडोर में भी चल सकता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। हर साल ये 6 से 10 इंच बढ़ता है। विशेष बात यह भी है कि पालतू जानवरों के लिए भी ये सेफ़ है। कुछ काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं वरना जो पालतू जानवरों को नुकसान करते हैं अगर वो पत्ता वगैरह उसका खा लें तो, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ है। पत्तियों पर धूल जमने पर गीले कपड़े से साफ़ करें और स्पाइडर माइट से बचाने के लिए हल्का नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। और हाँ, इसकी मिट्टी में आप नीम खली भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। जैसे इन दिनों बरसात है तो या तो फंजीसाइड डाल दें थोड़ी सी, या थोड़ी नीम खली डाल दें, तो ये जो है मिट्टी में भी फंगस नहीं लगेगी और सेफ़ रहेगी, क्योंकि नीम खली जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। अच्छी देखभाल करने से ये पौधा जो है वो 6 से 8 फीट तक इंडोर में और 15 से 20 फीट तक आउटडोर में बढ़ सकता है। इसके एक तने से कई पत्तियां निकलती हैं। देखिए इसका जो तना है ये देखिए इससे कितनी पत्तियां निकली हुई हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए कितनी पत्तियां निकली हुई हैं, इसमें 1 2 3 और ये चौथी निकलने को तैयार है। तो इसके एक तना है ना, इसमें से ही निकल रही हैं सारी पत्तियां। तो जितने इसमें तने होते हैं तो बहुत सारी पत्तियां इसमें बन जाती हैं, और नीचे से भी ये बहुत सारे प्लांट्स बनाता है। प्लांट्स आप इसके प्लांट आप अलग अलग गमलों में करके लगा सकते हैं। जब इसकी रिपोर्टिंग करें तब इसको आप अलग अलग कर लें और कई सारे प्लांट्स आप इसके बना सकते हैं। इसका जो तना है ना, ये जो मैं बता रही हूँ, ये इतना आकर्षक हो जाएगा जब बड़ा हो जाएगा ये प्लांट कि इसमें बांस जैसे ऐसे करके धारियाँ पड़ जाएंगी, बांस की तरह। जैसे बांस में देखी है ना आपने कैसे होती हैं, तो उस तरह की इसमें धारियाँ पड़ जाती हैं और ये बहुत ही सुंदर देखने में लगने लगता है।
ह्यूमिडिटी को तो ये बैलेंस करता ही है। हरे रंग का प्रभाव दिमाग को शांत और रिलैक्स करता है। इसे देखने से हमें बहुत ही रिलैक्सेशन फील होता है और दिमाग शांत हो जाता है इसे देखने से। अब विशेष टिप्स मैं बताऊं, पानी की ट्रे में कंकड़ डालकर उन पर गमला रख दें ताकि नमी बनी रहे। आप एक पानी की ट्रे ले लें, इसके मतलब तली के देख लें पहले कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आप एक ट्रे ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी भर दें और कंकड़ डाल दें, तो नीचे से ये नमी लेता रहेगा और ऊपर से ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है। बस ये इस तरह से बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा आपका। पत्तियाँ पीली हो रही हों तो जो अक्सर दिखती हैं हमें, तो इसका कारण सीधी धूप या ज़्यादा पानी हो सकता है। इसके दो ही कारण हैं, या तो सीधी धूप पड़ रही है इस पर तो जल जाएंगी पत्तियाँ, आप देखेंगे कि यहाँ से जलनी शुरू होंगी फिर नीचे तक बढ़ती चली जाती हैं, और या फिर इसमें पानी ज़्यादा हो गया है। तो ये दो कारण हैं इसके। एक साल में पौधे को एक बार रिपोर्ट ज़रूर करें। इसको एक साल में रिपोर्ट करेंगे तो बहुत सारे आपको प्लांट्स और बन जाएंगे आपके घर में, और आप उन्हें गमले में लगा लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये भर जाता है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये था हमारा रॉयल प्लांट एरिका पाम। देखिए, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गार्डनिंग के और भी राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।